हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो प्रत्यावर्ती धारा के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे इसमें ट्रांसफार्मर के बारे में, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर, तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि आप बता सकते हैं कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण जिसके द्वारा जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित का मतलब यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जो है घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। तो ऐसे उपकरण को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर। तो अगर इसे आप परिभाषित करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण जो एसी वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम आता है, ऐसे उपकरण को ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा किस काम आता है, एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज का मतलब यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम आता है। इससे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। इसके अलावा याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। आप इसमें बताएंगे कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ध्यान दीजिए, पहला यहां पर होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इससे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा, इससे बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहाँ पर इसका कार्य क्या होता है, ये जो है निम्न एसी वोल्टेज को जो है उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। याद रखिएगा यहाँ पर कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न एसी वोल्टेज को जो है उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, उससे हम लोग बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो इसमें आप बताएंगे कि वह ट्रांसफार्मर जो निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग दूसरे ट्रांसफार्मर की बात करें तो दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, पहला था उच्चाई और दूसरा होता है अपचाई। इससे हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन
ट्रांसफार्मर। इसका कार्य क्या होता है, ये उच्च एसी वोल्टेज को जो है निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे इसके बारे में कि वह ट्रांसफार्मर जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को अपचायी ट्रांसफार्मर कहते हैं। अपचायी ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये आप लोग ट्रांसफार्मर के बारे में याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है हम लोग एसी वोल्टेज यानी कि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को जो है परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यह ट्रांसफार्मर जो है निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। इसके अलावा दूसरा होता है अपचायी ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वह ट्रांसफार्मर जो उच्च एसी वोल्टेज को जो है निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, इसे हम लोग बोलते हैं अपचायी ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप ट्रांसफार्मर की बनावट ध्यान दीजिए, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है किस प्रकार का होता है। तो पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसकी बनावट यानी कि ट्रांसफार्मर जो है किस प्रकार का होता है। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर फिगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर का फिगर दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो है नर्म लोहे या फिर सिलिकॉन की जो है आयताकार पत्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनका कि स्वप्रेरण गुणांक जो होता है बहुत अधिक होता है। और इन पत्तियों को जो है हम लोग वर्निश द्वारा जोड़कर एक पटलित क्रोड बना लेते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इन पत्तियों को जो हम लोग वर्निश द्वारा जोड़कर एक पटलित क्रोड बना लेते हैं। ऐसा करने से जो है चुंबकीय बल रेखाओं का संकेंद्रण अधिक होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो है नर्म लोहे या फिर सिलिकॉन की जो है आयताकार पत्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनका कि स्वप्रेरण गुणांक जो होता है वो बहुत अधिक होता है। और इन पत्तियों को जो हम लोग वर्निश द्वारा जोड़कर एक पटलित क्रोड बना लेते हैं। ऐसा करने से जो है चुंबकीय बल रेखाओं का संकेंद्रण जो है बहुत अधिक हो जाता है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा इसमें जो है दो प्रकार की कुंडलियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे कि ध्यान लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक कुंडली है इस प्रकार से जो है इसमें दो प्रकार की कुंडलियां प्रयोग में लाई जाएंगी। एक कुंडली इस प्रकार से होगी, इसके अलावा दूसरी कुंडली ध्यान दीजिए, जो दूसरी कुंडली होगी वो इस प्रकार से होगी। अब दूसरी कुंडली में आपको ध्यान देना है, पहली कुंडली और दूसरी कुंडली दोनों में अंतर क्या है। ध्यान दीजिए, जो पहली कुंडली है आपकी यहाँ पर ये वाली, इससे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक। नाम याद रखिएगा, ये है आपकी पहली कुंडली यानी कि प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक। और ये वाली जो कुंडली होगी इससे आप बोलेंगे द्वितीयक कुंडली। दोनों में अंतर क्या है ध्यान दीजिए, ये वाली जो कुंडली है ये मोटे तार से बनी हुई है और ये कुंडली जो है ये पतले तार से बनाई गई है। इसके अलावा इसमें फेरों की संख्या कम है और इसमें फेरों की संख्या अधिक है। तो याद रखेगा, अगर प्राथमिक कुंडली यहाँ पर तांबे के मोटे तार की बनाई गई हो, इसके अलावा इसमें फेरों की संख्या कम रखी गई हो, और जो द्वितीयक कुंडली है ये तांबे के पतले तार से बनाई गई हो और इसमें फेरों की संख्या जो है अधिक रखी गई हो, तो ये जो है उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा आपका। याद रखिएगा, ये जो है आपका यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर। और इसके अलावा जो दूसरा होता है उसके लिए अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर जो प्राथमिक कुंडली है वो पतले तार से बनाई गई हो और इसमें फेरों की संख्या जो है अधिक हो, इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है पतले तार से बनाई गई है, इसके अलावा इसमें फेरों की संख्या अधिक है। और जो आपकी द्वितीयक कुंडली है अब की बार ये यहाँ पर जो है मोटे तार से बनाई गई है और इसमें फेरों की संख्या जो है कम है, इस प्रकार से।
अब की बार ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर प्राथमिक कुंडली है और ये यहाँ पर द्वितीयक कुंडली है। अब की बार ध्यान दीजिए, इसमें जो प्राथमिक कुंडली है ये पतले तार से बनी है, इसके अलावा फेरों की संख्या अधिक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्वितीयक कुंडली है मोटे तार से बनाएगी और इसमें फेरों की संख्या कम है, तो इससे हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर। ये यहाँ पर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि इस ट्रांसफार्मर में जो है दो प्रकार की कुंडलियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इसमें जो है मोटे तार वाली और कम फेरों वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली, इसके अलावा जो है द्वितीयक कुंडली में पतला तार और इसके अलावा अधिक फेरे प्रयोग किए जाएं तो वो होता है आपका स्टेप अप, यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर। और अगर इन्हीं को दोनों को उल्टा कर दिया जाए, यानी किसी के विपरीत ले लिया जाए, प्राथमिक कुंडली में जो तार है वो पतला होगा, इसके अलावा फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, और यहाँ पर जो द्वितीयक कुंडली है इसमें तार मोटा प्रयोग किया जाए और फेरों की संख्या कम कर दी जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसकी बनावट को समझ सकते हैं। अब इसे हम लोग मिटा देते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कार्य कैसे करता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसकी कार्य विधि, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है किस प्रकार से कार्य करता है। कार्य विधि यानी कि वर्किंग मेथड। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया गया कि इसमें जो है दो प्रकार की कुंडलियां प्रयोग में लाई जाती हैं। एक में जो है फेरों की संख्या कम होती है और दूसरे में जो है फेरों की संख्या अधिक होती है। तो ये यहाँ पर आपकी प्राथमिक कुंडली होती है और ये यहाँ पर आपकी द्वितीयक कुंडली होती है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप मान लीजिएगा कि यहाँ पर जो पहली कुंडली है इसमें जो फेरों की संख्या है उसको आप मान लीजिए NP, P का मतलब प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। तो ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या आपको मान लेना है NS यानी कि सेकेंडरी। तो ये यहाँ पर दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या हो जाएगी। इतना तो आपको यहाँ पर मान लेना है। इसके अलावा जिस AC वोल्टेज को परिवर्तित करना होता है उससे हम लोग प्राथमिक कुंडली से संबंधित कर देते हैं। याद रखिएगा, जिस AC वोल्टेज को आपको यहाँ पर चेंज करना होता है उससे हम लोग पहली कुंडली से संबंधित कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अन्योन्य प्रेरक के कारण जो पहली कुंडली की बल रेखाएं हैं वो दूसरी कुंडली से होकर भी गुजरती हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा किया जाता है। और यहाँ पर यदि समयांतराल मान लीजिए आप डेल्टा टी में जो है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कितना हो जाए, डेल्टा फाई बी, इतना मान लेना है आपको। ये आप यहाँ पर लिखेंगे सब कुछ। ध्यान दीजिए आप स्क्रीन पर किस प्रकार से आपको लिखना है। आप इसमें लिखेंगे कि माना प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्याएं जो है क्रमशः NP व NS हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फेरों की संख्या बतानी है। इसके अलावा आप यहाँ पर बताएंगे कि जिस AC वोल्टेज को परिवर्तित करना होता है उसे प्राथमिक कुंडली से संबंधित कर देते हैं। अन्योन्य प्रेरण के कारण जो है प्राथमिक कुंडली की चुंबकीय बल रेखाएं जो है द्वितीयक कुंडली से होकर भी गुजरती हैं। इसके अलावा आप इसमें लिखेंगे कि यदि समयांतराल डेल्टा टी में जो है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन यहाँ पर कितना है, डेल्टा फाई बी। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ये है पहली कुंडली में, यानी कि यहाँ पर विद्युत वाहक बल को लिखते हैं हम लोग E से। पहली कुंडली है इसलिए EP बराबर हो जाएगा -N, यहाँ पर ध्यान दीजिए P, इसके बाद होगा डेल्टा फाई B बटे डेल्टा T। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से आपको द्वितीयक कुंडली में लिखना है। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसके लिए जब द्वितीयक कुंडली में लिखेंगे तो सेम इसी प्रकार से केवल P की जगह पे S यानी कि सेकेंडरी हो जाएगा, -NS यहाँ पर डेल्टा फाई B और बटे में डेल्टा T। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग समीकरण 1 से 2 को भाग करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है समीकरण 2 को जो है 1 से भाग करना है, यानी कि जो समीकरण 2 है आपका
इसे आप समीकरण 1 से भाग करेंगे। भाग करते समय ध्यान रखिएगा बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से करना है। तो समीकरण 2 में ध्यान दीजिए बाएं पक्ष में लिखा है ई एस, तो ये हो जाएगा ई एस। इसे आप यहाँ से भाग करेंगे तो ई पी बराबर में ध्यान दीजिए यहाँ पर ये लिखेंगे आप। तो अब ध्यान दीजिए इस संख्या को हम लोग इससे भाग करेंगे तो डेल्टा 5b बटे टी से ये कट जाएगा पूरा। इसके अलावा यहाँ पर आएगा एन एस और यहाँ पर बटे में आ जाएगा एन पी, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इतना आ गया। इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 3, इतना हो गया। अब इसके बाद आप लिखिए यदि पहली कुंडली का प्रतिरोध अत्यंत कम एवं द्वितीयक परिपथ या फिर द्वितीयक कुंडली खुली है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया कि यदि पहली कुंडली का प्रतिरोध अत्यंत कम एवं द्वितीयक परिपथ या फिर द्वितीयक कुंडली अगर यहाँ पर खुली हुई है तो उस स्थिति में जो आपका ई पी है वो बराबर हो जाएगा वी पी के, और इसके अलावा जो ई एस है वो बराबर हो जाएगा वी एस के। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर याद रखेगा कि अगर पहली कुंडली का प्रतिरोध बहुत कम है, इसके अलावा द्वितीयक परिपथ खुला है, तो उस स्थिति में जो पहली कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो उसके सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। इसी प्रकार जो द्वितीयक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो उसके सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ई एस और ई पी की जगह पे ये वाले मान रखिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए समीकरण 3 से, तो जब आप इसमें मान रखेंगे तो ई एस की जगह पे हो जाएगा वी एस बटे में आ जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए ई पी है, इसकी जगह पे आ जाएगा वी पी और बराबर में हो जाएगा एन एस और बटे में हो जाएगा एन पी। इतना हुआ। इसको आप मान लीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर 4, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब यहाँ पर लिखेंगे आप आदर्श ट्रांसफार्मर हेतु, आदर्श ट्रांसफार्मर हेतु। इसके लिए आप कंडीशन याद रखेगा कि द्वितीयक में निर्गत शक्ति बराबर प्राथमिक में निवेशी शक्ति। तो ये आप लोग याद रखेगा आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जो है द्वितीयक में निर्गत शक्ति का मान जो होगा वो प्राथमिक में निवेशी शक्ति के मान के बराबर होगा। ये केवल आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ही है। तो यहाँ पर बात हो रही है शक्ति की, तो शक्ति के लिए सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई, यानी कि शक्ति बराबर होता है वोल्टेज गुणे धारा, यानी कि विभव गुणे धारा, ये होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें लिखा है द्वितीयक में निर्गत शक्ति, तो द्वितीयक में जो निर्गत शक्ति होगी इसका मान अगर इसके अनुसार लिखेंगे तो ध्यान दीजिए V इंटू आई, लेकिन यहाँ पर द्वितीयक में है इसलिए VS और यहाँ पर हो जाएगा IS, इतना आएगा। इसका मान जो है प्राथमिक में निवेशी शक्ति के बराबर होगा, प्राथमिक है इसलिए यहाँ पर VP और इंटू में हो जाएगा IP। इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर है VS, यहाँ पर लिख दीजिए VS बटे, इसको इधर ले आइए तो बट्टे में हो जाएगा VP, इसके बाद बराबर यहाँ पर दिया गया है IP और बट्टे ये इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा IS। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे आप समीकरण 3, 4 व 5 से। तो 3 में ध्यान दीजिए ES EP किसके बराबर था, NS और NP के बराबर था। इसके अलावा 4 में ध्यान दीजिए NS और NP किसके बराबर था, इसके बराबर होगा, यानी कि ये दोनों भी यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। और इसके अलावा ये ध्यान दीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर 5 में VS और VP किसके बराबर है, IP IS के। तो अब ध्यान दीजिए इससे ऐसा लिख दीजिए ES बटे EP बराबर NS बटे NP बराबर, इसका मान किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा VS बटे VP और इसका मान जो है किसके बराबर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा IP
बटे आई एस, और इससे आप लिख सकते हैं बराबर आर। आर यहाँ पर क्या होता है, परिणमन अनुपात होता है, यानी कि यहाँ पर इन सभी का जो अनुपात दिया गया है इससे आप बोल सकते हैं परिणमन अनुपात। आप यहाँ पर बताएंगे कि जहाँ आर जो है ये परिणमन अनुपात है इस प्रकार से, तो इन सभी का मान जो होगा यहाँ पर ये आर के बराबर होगा, जो कि क्या है यहाँ पर परिणमन अनुपात है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ध्यान दीजिए यहाँ पर, केस नंबर 1 ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर हेतु। इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर ट्रांसफार्मर ऊंचाई है तो उसके लिए जो परिणमन अनुपात होता है आर, इसका मान हमेशा 1 से अधिक होगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो परिणमन अनुपात होता है आर, इसका मान 1 से अधिक होता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आर आया था इसका मान 1 से अधिक है, और आर किसके बराबर है, इन सभी के बराबर है। तो अब ध्यान दीजिए अगर आर की जगह पे आप ये वाला मान रख दें, ध्यान दीजिए यहाँ पर ई एस बटे ई पी, अगर आप ये मान आर की जगह पे रखेंगे तो इसका मान फिर क्या होगा, 1 से अधिक होगा। और अगर इसका मान 1 से अधिक है तो इसका मतलब ध्यान दीजिए ये इधर आएगा, तो इसका मतलब ई एस इज ग्रेटर देन, इसका गुणा 1 में कर दीजिए, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ई पी, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर आप ये वाला मान रखते हैं तो इसका मतलब ध्यान दीजिए ये सेकंड नंबर पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था आपका। अब दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर एन एस बटे एन पी इज ग्रेटर देन, आर की जगह पे आपने ये मान रखा 1, इसका गुणा इधर कर दीजिए, तो इसका मतलब ये आएगा फिर यहाँ पर एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, इतना हुआ। इसके बाद तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, आर की जगह पे आप अगर ये वाला मान रखेंगे तो वी एस बटे वी पी इज ग्रेटर देन 1, इसका आप इधर गुणा करिए, तो इसका मतलब वी एस इज ग्रेटर देन वी पी, इतना हुआ। इसके बाद चौथा पॉइंट ध्यान दीजिए इसमें, यहाँ पर आई पी बटे आई एस इज ग्रेटर देन 1, ये सभी मान जो है यहाँ पर आर की जगह पे रखे गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका इधर गुणा करिए, तो ये हो जाएगा आई पी इज ग्रेटर देन आई एस। अब ध्यान दीजिए इसमें समझना क्या है आपको, ध्यान दीजिए अगर ट्रांसफार्मर यहाँ पर ऊंचाई है तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होने का मतलब, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो द्वितीयक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो हमेशा प्राथमिक कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या हमेशा पहली कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होगी। यही आपको बताया गया था यहाँ पर कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, जो कि यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए जो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विभवांतर होगा उसका मान हमेशा प्राथमिक कुंडली के प्रेरित विभवांतर से अधिक होगा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए जो यहाँ पर पहली कुंडली में प्रवाहित धारा है उसका मान जो है द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा के मान से अधिक होगा। तो ये सभी कंडीशंस यहाँ पर जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए लागू हो जाएंगी। इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए केस नंबर 2 यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए, अपचाई ट्रांसफार्मर हेतु। तो इसके लिए ध्यान दीजिए अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए याद रखिएगा, इसके लिए जो परिणमन अनुपात होता है यानी कि आर, इसका मान हमेशा 1 से कम होता है। इसके लिए जो आर का मान होगा यानी कि जो परिणमन अनुपात होगा इसका मान हमेशा 1 से कम होगा। तो अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर आर की जगह पे हम लोग ये वाले मान रखें तो अब इसमें ध्यान दीजिए इसकी जगह पे अगर आप ई एस बटे ई पी इज लेस देन 1 करते हैं तो ये इधर गुणे में आएगा, इसका मतलब ई एस इज लेस देन ई पी। दूसरा ध्यान दीजिए इसी प्रकार से, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा यहाँ पर ध्यान दीजिए एन एस बटे एन पी इज लेस देन 1, अब ये इधर गुणा होगा तो एन एस इज लेस देन एन पी, इतना हुआ। इसी प्रकार ध्यान दीजिए तीसरा वी एस बटे वी पी इज लेस देन 1, इधर गुणा करिए तो ये हो जाएगा वी एस लेस देन वी पी। इसके बाद चौथा पॉइंट ध्यान दीजिए आई पी बटे आई एस इज लेस देन 1, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो आई पी इज लेस देन आई एस।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो सारी कंडीशंस प्राप्त हुई हैं ये आपके अपचायित ट्रांसफार्मर के लिए है। अपचायित ट्रांसफार्मर में ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान हमेशा पहली कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल से कम होगा। इसके अलावा फेरों की संख्या ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो द्वितीयक कुंडली है आपकी, इसमें फेरों की संख्या जो है आपकी बार कम है और पहली कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्वितीयक कुंडली का विभवांतर अधिक होगा और पहली कुंडली का विभवांतर कम होगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, पहली कुंडली में धारा कम होगी और द्वितीयक कुंडली में धारा अधिक होगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है अपचायित ट्रांसफार्मर की पहचान कर सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। अगर आपको किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करनी है तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। तो ये सूत्र है, ये याद रखेगा। अगर आपको ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करनी है तो इसके लिए सूत्र प्रयोग करते हैं निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। इसको हम लोग लिखते हैं नीटा से। तो नीटा बराबर ध्यान दीजिए निर्गत शक्ति, अभी इसके लिए आपको बताया गया था निर्गत शक्ति का मतलब निर्गत कहाँ से होती है शक्ति, दूसरी कुंडली से। तो इसका मतलब यहाँ पर VS इंटू में हो जाएगा IS बटे निवेशी शक्ति, यहाँ पर हो जाएगा VP इंटू I, यहाँ पर लिखेंगे आप IP। इस प्रकार से तो ये यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने के लिए सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ट्रांसफार्मर के बारे में समझ सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।